Assalamu alaikum everyone, this is Sara Ashar and you are watching my channel Sara Explores। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, दिस इज़ लाहौर, द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान। सो शाम का वक्त है एंड दिस इज़ आफ्टर असर। हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग शॉपिंग जर्नी पे, ठीक है। एंड आई विल शो यू द डिफरेंट साइड ऑफ लाहौर, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न और वाइब्रेंट। अच्छा, दिन के वक्त लाहौर की वाइब्स अलग हैं कम्प्लीटली, और रात के वक्त तो मैंने आप लोगों को वीडियोस में दिखाया ही है लाहौर के किस तरह का लगता है लाहौर। अच्छा, ये हैं कुछ अंडर पासेस। आई स्पेशली रिकॉर्डेड इट बिकॉज़ ये इतने साफ़ सुथरे, इतने अच्छे बने हुए हैं। ये दीवारें काफ़ी अच्छी हैं, डेकोरेशंस हुई हुई हैं, और यहाँ से गुज़रते हुए आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होता है कि इतनी सफाई सुथराई इस शहर के अंदर मेंटेन हुई हुई है। और सफाई का निज़ाम इस तरह का है कि दिन रात हर एरिया में सफाई चल रही होती है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक चीज़ जब बन जाती है किसी भी जगह पे, असल चीज़ होती है उसकी मेंटेनेंस। एंड आई मस्ट से दैट एवरी कॉर्नर ऑफ लाहौर इज़ मेंटेन्ड माशाल्लाह, ठीक है। हमने ओल्ड सिटी भी देखा, वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा था। एंड दिस इज़ न्यू डेवलप्ड लाहौर। तो ये है DHA। एंड मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कुछ ऑफिसेज़, जहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट कंपनीज़ के ऑफिसेज़ आपको मिलेंगे। एंड यहाँ पे लेफ़्ट पे मज़ीद आगे चलते हैं तो डॉल्मेन मॉल आता है, और डॉल्मेन मॉल को भी मैं कोशिश करूँगी कि कैप्चर करूँ बिकॉज़ इट इज़ वेरी ह्यूज। सो हम जा रहे हैं गुलबर्ग, और किसी भी शहर की कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं और उनका कल्चर होता है। सो लाहौर की कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद हैं, आज हम बाज़ार जाएंगे और देखेंगे कि हम क्या क्या ख़रीद सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और मैं आपको दिखाऊंगी कि लाहौर का एक वो बाज़ार जो कि बहुत ही फेमस है लोकल लोगों में, और जो बाहर से आ रहे होते हैं विज़िटर्स उन लोगों में, उसका नाम है लिबर्टी मार्केट। सो आज हम लिबर्टी मार्केट जाएंगे और देखते हैं कि हमें वहाँ से अपनी पसंद की क्या चीज़ मिलती है। लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3 में है। एंड लेट मी टेल यू दैट कराची का गुलबर्ग एंड लाहौर का गुलबर्ग कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर मैं बात करूँ लाहौर के गुलबर्ग की, सो इट्स लाइक जमजमा इन कराची। बहुत ही डेवलप्ड है, वहाँ पे आपको बहुत सारे डिज़ाइनर आउटलेट्स मिलते हैं, और बहुत सारे रेस्टोरेंट के ऑप्शंस मिलते हैं, और बहुत ही फेमस इलाका है लाहौर का गुलबर्ग। सो बहुत अच्छा इलाका है, ग्रीनरी तो पूरे लाहौर में ही है। शॉपिंग के लिए और डाइन आउट के लिए गुलबर्ग इज़ बेस्ट चॉइस। सो आप जब भी लाहौर आएँ, गुलबर्ग का एरिया ज़रूर विज़िट कीजिएगा। लाहौर को साफ़ सुथरा रखने के लिए जितना हाथ यहाँ की हुकूमत का है, उतना ही हाथ यहाँ के लोगों का भी है। बिकॉज़ आई फ़ील कि जहाँ पे लोगों की ओनरशिप होती है अपने सिटी से, वो उसका ख़्याल रखते हैं, वो उसकी सफाई सुथराई का ख़्याल रखते हैं, और वो उसकी देखभाल करते हैं। सो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि लाहौर के लोगों को उनका अपना शहर बहुत अच्छा लगता है। लाहौर की गर्मी काफ़ी मशहूर थी जब मैं छोटी थी कि लाहौर में बहुत गर्मी होती है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है। और साल के आधे हिस्से में तो मौसम वैसे ही अच्छा रहता है, क्योंकि सर्दी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है। सो मेरे ख़्याल में लाहौर का वेदर इज़ मोर प्लेजेंट, और रहने के एतबार से यहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। सो पानी यहाँ पे बहुत अच्छा है, मीठा पानी आता है, और ऐसी कोई परेशानी पानी की यहाँ पे नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम पहुँच गए हैं लिबर्टी मार्केट, और ये इनका पार्किंग एरिया है। किसी भी शॉपिंग प्लेस का जो बेस्ट पार्ट होता है वो होती है उसकी पार्किंग, क्योंकि अगर आपको पार्किंग अच्छी मिल जाए ना, तो जितने भी विज़िटर्स आते हैं वो अपनी गाड़ी आराम से पार्क करके और शॉपिंग चले जाते हैं, उनको टेंशन नहीं होती। अगर यही एरिया पार्किंग का ना हो किसी भी शॉपिंग प्लेस पे, सो ये आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बैड हो जाता है। फिर आपको जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आना पड़ता है, क्योंकि आप अपनी ज़ाहिर है व्हीकल की
टेंशन लेके शॉपिंग नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमें उन्होंने एक रिसीट दी जिसकी फ़ीस थी 30 रुपीज़, पार्किंग चार्जेस थे यहाँ के, और वो हमें बताया कि ऑनलाइन पे करना होगा। सो हमने अपने मीज़ान के ऐप से जाके वो 30 रुपीज़ पे कर दिए थे। अच्छा, मेरे लेफ़्ट साइड पे लिबर्टी मार्केट है जो कि एक बहुत ही पुरानी मार्केट है, और लाहौर में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे छोटे से छोटा काम हो जाता है, लाइक डाइंग ऑफ दुपट्टास, बाइंग लेसेस और मैचिंग ज्वेलरी और रेडीमेड क्लोथ्स और खुला कपड़ा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आराम से मिल जाती हैं। और यहाँ पे एक वॉकिंग का ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आप चलते जाते हैं और आपको मज़ेदार किस्म की चीज़ें मिलती जाती हैं, जिसमें ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, बैग्स हो गए, और मज़ेदार किस्म के खाने पीने की चटपटी चीज़ें भी हो गई। सो ये एक स्टॉल था जहाँ पे बहुत ही प्यारे रेडीमेड एथनिक स्टाइल कपड़े थे। अब क्योंकि शॉर्ट शर्ट्स विद शलवार्स आ गई हैं मार्केट में बड़े पैंचों की, सो यहाँ पे आपको ये काफ़ी सारी ऑप्शंस भी मिल जाएंगे कपड़े ख़रीदने के। सो इनकी प्राइसेस कुछ 5600 थी, लेकिन अच्छा था, रीज़नेबल था। अच्छा, बाहर एक हमेशा रौनक रहती है, इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं, और इन्होंने इस मार्केट को जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर रखी हुई होती हैं। सो ये मेरे लेफ़्ट एंड राइट कॉर्नर पे कुछ फूड स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप मंचिंग की चीज़ें ख़रीद सकते हैं, जिसमें फ़्रेंच फ्राइज़ हैं, जूसेस हैं, पकौड़े हैं, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये आप चलते जाएं नीचे रोड साइड पे भी आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे जो अपना सामान बेच रहे होते हैं। कैचर्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी के बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जो टार्निश फ्री ज्वेलरी इस वक्त चल रही है ट्रेंडिंग में, वो आपको यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिलेंगी। और ये लोगों ने बाइक्स पे भी अपना सामान रखा हुआ होता है, जैसे मेहंदी का सामान और मायों का सामान हमारे करीमाबाद वाली मार्केट में मिलता है। सो ये भी अवेलेबल है। अच्छा, ये एक बहुत ही प्यारे झुमका स्टॉल था। सो मैंने यहाँ से एक झुमके की प्राइस पूछी। सो इट वाज 2600 विच वाज क्वाइट रीज़नेबल, क्योंकि झुमके बहुत ही प्यारे थे। और इट डिपेंड्स कि हाउ मच गुड यू आर एट बार्गेनिंग। सो आप उस हिसाब से चीज़ें ख़रीद लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ। ये हैं परांदे, जो लाहौर के एक कल्चर की बहुत ही पुरानी पहचान है परांदे। सो ये इतने हसीन थे, और इसकी प्राइस जो थी वो थी 2000 रुपीज़। तो अगर आपको परांदों का शौक़ है और घर में शादी है, सो आप यहाँ पे जाके आराम से अपने लिए एक परांदा ख़रीद सकते हैं, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपके बाल लंबे हों। अच्छा, ये रोड साइड क्रॉस करके हम आ गए थे। यहाँ पे फ्लावर शॉप्स थी और हमने लिए थे यहाँ पे फ्राइज़। अच्छा, मुझे चाहिए थे खुस्सास, तो मैं खुस्सा की सर्च पे थी, और बहुत सारी दुकानें यहाँ पे खुस्सास की, तो मैंने ये देखे, लेकिन इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा थे। तो फिर हम आगे चले, और कुछ स्टॉल्स भी बीच में आते रहे ज्वेलरी के। सो मुझे यहाँ पे एक क्लच बहुत अच्छा लगा, विच वाज फैंसी, तो मैंने उसकी प्राइस पूछी थी। अगर घर में शादी है और आपको कुछ फैंसी क्लचेस की ज़रूरत है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। इट वाज फॉर 4000 रुपीज़, लेकिन इन भाई साहब ने कहा कि जब आप लेंगे तो फिर मैं इसको और कम कर दूँगा। सो ज्वेलरी की यहाँ पे भरमार है माशाल्लाह। अच्छा, ये एक शॉप है जहाँ से मैंने अपने लिए खुस्से लिया, और इनकी प्राइसेस बहुत अच्छी थी। अगर आपको भी खुस्सा चाहिए, सो इस वाली शॉप से आप अपने लिए खुस्सा ले सकते हैं। और लाहौर आएँ और खुस्से ना लें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो मैंने अपने लिए खुस्सा लिया, एंड मगरिब हो चुकी थी। हमने सामने ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, और फिर हम वापस मार्केट में आ गए, ताकि मैं आपको रात की यहाँ पे लुक दिखा सकूँ कि लिबर्टी मार्केट रात में किस तरह से जगमगा रही होती है। सो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कुछ एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। कुछ लोग वायलिन बजा रहे हैं, कुछ कपड़े बाय एंड सेल कर रहे होते हैं। बाहर फुटपाथ पे भी ये सब एक्टिविटी चल रही होती है। और बस फिर अब टाइम हो गया घर जाने का, और भूख बहुत लग रही थी, तो हम वापस आ गए अपनी गाड़ी में। एंड वी वर थिंकिंग कि हम कहाँ खाना खाएं। सो अपने घर के पास ही हमें एक ऑप्शन याद आ गया, सेवर फूड्स, जो बहुत ही मशहूर है, और लाहौर, पिंडी, वाकैंट में इनकी ब्रांचेज़ हैं, और बहुत ही अच्छा और अमेजिंग किस्म का रेस्टोरेंट बना हुआ है, जिनकी प्राइसेस काफ़ी नॉमिनल है। ये आप देख सकते हैं कि एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द प्राइसेस। अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो वो काफ़ी रीज़नेबल थी। सो हम यहाँ पे आ गए और हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। अच्छा, इनकी फ़ेमस जो चीज़ है वो है इनका सेवर पुलाव। जब भी आप यहाँ आएँ तो एक दफ़ा ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही फ़ेमस है, और
पुलाव के साथ चिकन पीस होता है एंड दे ऑल्सो हैव शामी कबाब्स और उसके साथ कुछ फ्राइड फूड के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। सो हमारा फूड आ गया इन 5 मिनट्स में। हमने अपना खाना इंजॉय किया और मैं आपको कुछ यहाँ के सीन्स भी दिखाती हूँ कि हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज़। हमारा बिल वाज अराउंड 1000 के अंदर ही था और बहुत अच्छा खाना था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा दिन था आज का जो हमने स्पेंड किया। नेक्स्ट व्लॉग के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग सारा एक्सप्लोर्स। अल्लाह हाफ़िज़।